हेलो डियर फ्रेंड, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं डीआरएक्स देवेशपाल और आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम जो किताब पढ़ रहे हैं उसका नाम है इमोशनल इंटेलिजेंट 2.0। बहुत सारी बातें हम लोग इसमें कर चुके हैं। क्या होता है इमोशनल इंटेलिजेंट, 4 डायमेंशन के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। पहला डायमेंशन हम लोगों ने स्टार्ट भी कर दिया है। कौन सा पहला डायमेंशन? सेल्फ अवेयरनेस। तो सेल्फ अवेयरनेस के बारे में हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं सेल्फ अवेयरनेस की स्ट्रेटेजी क्या है, सेल्फ अवेयरनेस कैसे लाया जा सकता है अपने अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सेल्फ अवेयरनेस की बात करें तो ये बताना मुश्किल है कि जिस स्टेज में आप हैं वहां आप में सेल्फ अवेयरनेस है या नहीं है। तो ये बताना मुश्किल है कि अभी आप जिस लेवल पे हो, जिस स्टेज पे हो, आपके अंदर सेल्फ अवेयरनेस है या नहीं है, ये बताना मुश्किल है। क्यों बताना मुश्किल है? तो चलो आगे देखते हैं। ये लाइन दिखाई नहीं देती है, सेल्फ अवेयरनेस की लाइन दिखाई नहीं देती है। सेल्फ अवेयरनेस का सफर तो जिंदगी भर का है। इसलिए मैंने कहा था कि जो सेल्फ अवेयरनेस है ना, इसके लिए बहुत सारी स्किल्स पे काम करना होता है। मैं भी अभी पूरी तरीके से सेल्फ अवेयर नहीं हूं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने आप को बेहतर से बेहतरीन बनाने के सफर पे ले जा रहे हैं। तो धीरे धीरे हम लोग जो है बेहतर से बेहतरीन होते चले जाएंगे। तो ये जो सेल्फ अवेयरनेस है एक दिन का काम नहीं है, ये जिंदगी भर का सफर है। ये खुद के अंदर झांक कर खुद को पहचानने के बारे में। तो ये आप कब कर सकते हो सेल्फ अवेयरनेस? जब आप खुद के अंदर झांकोगे, देखोगे, पहचानोगे, तभी जो है सेल्फ अवेयर हो पाओगे। क्लियर है? तो ये एक दिन का काम नहीं है, बताया नहीं जा सकता है कि आप अभी सेल्फ अवेयरनेस हो या नहीं हो। जिंदगी भर का सफर है, आपको खुद अपनी लाइफ में झांक कर देखना होगा और चेक करना होगा कि आप सेल्फ अवेयरनेस हो या नहीं हो। यानी कि आपको चेक करना होगा कि जो भी आप काम करते हो सही तरीके से करते हो, गलत तरीके से करते हो, डिसीजन ले पाते हो, नहीं ले पाते हो। तो ये आपको जो है खुद को चेक करना होगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करें, जब आप अपने इमोशंस के टच में नहीं होते हो तो ये इमोशंस अजीब तरीके से बाहर निकलते हैं। क्या होता है ना, जैसे आप बात करें गुस्से की, आपको ऑफिस में बहुत सारे लोगों ने डांटा, मार्केट में बहुत सारे लोगों ने गुस्सा किया आप पे, और वो धीरे 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 करके ऐसा मतलब बहुत ज्यादा आपके अंदर जो है ना स्टोरेज हो जाता है। फिर दोस्त नॉर्मली भी बोलते हैं आपसे, भाई मूवी देखने चले गया, तो बोले मेरे को मत बोलना दोबारा मूवी देखने, मैं नहीं जाऊंगा। तो होता क्या है, ये बड़ा अजीब तरीके से निकलता है। मतलब आपके दोस्त ने सिर्फ इतना आपसे पूछा था मूवी देखने चले या ना चले, आप हाँ बोल सकते थे या तो ना बोल सकते थे, लेकिन आप भड़क जाते हो। तो जब आप अपने इमोशंस के टच में नहीं होते हो तो ये अजीब तरीके से बाहर निकलते हैं। ठीक है, कोई दुखी है, दिन भर जो है हमेशा जो है परेशान रहता है, दुखी रहता है। जब कोई उस व्यक्ति से नॉर्मली भी कोई बात करेगा ना, तो वो पता नहीं एक अलग ही जोन में होगा, वो बहुत अलग तरीके से बात करेंगे, लोग पागल घोषित कर देते हैं ऐसे व्यक्ति को। तो आपको अपने इमोशंस के टच में रहना बहुत जरूरी है। जब एक छोटी सी ना भी आपको कई दिन तक परेशान कर देती है, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिए ना कि अजीब तरीके से निकलते हैं। तो चलो इसको देखते हैं हम लोग। ये एक सुंदर कन्या है, हाँ मान लो कि ये सुंदर कन्या है, हाँ बहुत सुंदर कन्या बनाई मैंने, और इसका ये दिल है। ठीक है, अब आप, ये आप, या ठीक है, अब आपने इस सुंदर कन्या को कहा आई लव यू बेबी। अब यहां से आंसर आया नो, तो अब क्या होगा? 1 सेकंड लगाया इन्होंने ना बोलने के लिए, लेकिन इस छोटी सी ना की वजह से आप महीनों परेशान रहोगे कि मुझे कैसे मना कर दिया, मैं तो इतना हैंडसम दिखता हूं, मैं तो इतना इंटेलिजेंट पर्सन हूं, मेरे को कैसे मना कर दिया। तो ये जो छोटी सी ना भी जो है ना आपको कई दिनों तक के, कई महीनों तक के परेशान कर सकती है। या फिर जब कोई जरा सी भी गड़बड़ी कर देता है तो भी आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। आपने अधिकतर देखा होगा, आप इमोशनली जो है डिस्टर्ब होते हो, आप अपने इमोशंस के टच में नहीं होते हो। आपके घर में शादी है, बहुत सारी टेंशन है, अब आपके घर में ये बेचारा छोटा सा छोटू आया, अब ये काम कर रहा है, मेहनत भी कर रहा है, लेकिन अब हुआ क्या, जैसे ये जो है ना पानी पिला रहा था किसी को, इसके हाथ से ये जो गिलास है पानी का गिर गया। छोटी सी बात है,
लेकिन अब आप आओगे और इस व्यक्ति को इतना चिल्लाओगे, इतना चिल्लाओगे, इतना गुस्सा करोगे मानो उसने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। तो बोला जाता है कि अपने इमोशंस के टच में रहो, इसको समझो, और अगर आप नहीं समझोगे तो ये बड़े अजीब तरीके से बाहर निकलेगा। देखो छोटी सी गलती पे आपकी पूरी इमेज खराब कर सकता है, छोटी सी ना की वजह से आप कई दिनों तक परेशान रह सकते हो। चलो आगे देखिए हम लोग, यानी कि हमारी फीलिंग आपके किसी सिचुएशन से मेल नहीं खाती। ठीक है, यानी कि आपकी जो फीलिंग है किसी भी सिचुएशन से मेल नहीं खाती। कैसे? देखो ये आपको बड़े सुंदर से, हाँ ये बड़े सुंदर से हो, अब आपके घर में शादी है, शादी यानी खुशियों वाला माहौल, सब लोग खुश हैं, लेकिन आप इमोशनली इतने डिस्टर्ब हो कि आपको सब लोग आके कहेंगे अरे इतना दुखी क्यों दिख रहे हो, अरे इतना परेशान क्यों, बोले आप मानने को तैयार ही नहीं होंगे, बोलेंगे नहीं नहीं मैं तो बड़ा खुश हूं, एक फेक स्माइल आपके फेस में रहेंगे, मैं तो बहुत खुश हूं। यानी आपकी जो फीलिंग है और जो सिचुएशन है वो आपस में जो है मैच ही नहीं खा रही। यानी आप अपने आप को रिप्रेजेंट करोगे कि मैं खुश हूं, लेकिन आप खुश नहीं रहोगे, और आप लाइफ में जो है ना 10 में से 7 लोगों के साथ यही कंडीशन देखोगे। सिचुएशन कुछ और होती है, फीलिंग कुछ और होती है। लाइफ में जो है ना बहुत सारी परेशानियां दिक्कत रहती है, लेकिन सबको वो ऐसे बताते हैं कि मैं सबसे हैप्पी पर्सन हूं, सबसे ज्यादा खुश मैं ही हूं। आप सोशल मीडिया पे देखोगे, सोशल मीडिया पे जितने भी लोग खुशियों वाली सेल्फी डालते हैं, फोटोएं डालते हैं, क्या लगता है आपको लाइफ में बहुत खुश है वो? नहीं, बहुत ज्यादा परेशान है, लेकिन फिर भी जो उनकी फीलिंग है और सिचुएशन है वो आपस में मैच नहीं खा रही है, लेकिन फिर भी आपको बताएंगे, वो फीलिंग क्या बताएंगे आपको कि मैं बहुत खुश हूं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। चलो आगे देखें, सेल्फ अवेयरनेस की बात करें तो आपको खुद के साथ ईमानदार होना पड़ेगा। ठीक है, आप सेल्फ अवेयरनेस पे तभी जो है काम कर पाओगे जब आप खुद के प्रति जो है ईमानदार होंगे। अब ये ईमानदार का क्या मतलब है, तो चलो इसको देखते हैं। ईमानदार का मीन्स आपको खुद की ऐसी चीजों पर ध्यान देना होगा जो आपको नहीं पता थी। यानी सेल्फ अवेयरनेस का मतलब मैंने पिछले क्लास में भी बताया था कि खुद की फीलिंग को समझना, खुद के साथ समय बिताना, खुद के इमोशंस के साथ समय बिताना पड़ेगा। तो ये पूरी ईमानदार सेल्फ अवेयरनेस के प्रति ईमानदार होना पड़ेगा, यानी कि पूरी ईमानदारी से आपको जो है सेल्फ अवेयरनेस पे काम करना होगा, इमोशंस को समझना होगा, कब गुस्सा आता है, कब आपको डर लगता है, कब आप दुखी होते हो, ऐसे कौन सी चीज है जिसको लेके आप रिएक्ट हो जाते हो। पिछले बार मैंने होमवर्क भी दिया था आपको, यानी पिछली क्लास में। तो आपको खुद की ऐसी चीजों पर ध्यान देना होगा जो आपको नहीं पता थी। तो जब आप अपने ऊपर काम करोगे तो आपको धीरे धीरे पता चलने लग जाएंगी, तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि हाँ मैं ईमानदारी से काम कर रहा हूं, इसलिए अभी तक के जो मेरे को नहीं पता था अब पता चल रहा है। तो अब आप बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की। ठीक है, तो पहला आपको गुस्सा चेक करना है कि गुस्सा जो है किन चीजों पे आपको आ जाता, तो ये भी आपके लिए होमवर्क है। तो ये भी कमेंट्स में मुझे बताना है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे बता सकते हो कि गुस्सा आपको क्यों आता है, और आता है तो आप कैसे रिएक्ट करते हो। दूसरा, चीजों को लेकर चीजों को जरूरत से ज्यादा बड़ा कर देना, ये जो है दूसरी प्रॉब्लम। पहला आपका जो है जानी दुश्मन कौन सा है, गुस्सा। आपको चेक करना है गुस्सा क्यों आता है, कब आता है, कैसे आता है। और दूसरा, कहीं ऐसे व्यक्ति तो नहीं हो आप कि चीजों को जरूरत से ज्यादा बढ़ा देते हो। जैसे अभी हम वीडियो शूट कर रहे हैं, अब हो सकता है कि कई बार लाइट चली जाए, या हो सकता है कि माइक निकल जाए, और जिस व्यक्ति ने माइक निकाल दिया, यार देखो जबरदस्ती तो कोई गलती करता नहीं है, और अगर वो माइक निकल जाए तो क्या होगा, छोटी सी बात है, माइक निकल गया, मेहनत है, बहुत मेहनत की थी, इतनी देर से हम लोग मेहनत कर रहे हैं, ना पंखा है, ना एसी है, ना कूलर, कुछ नहीं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर माइक निकल जाए तो अब क्या होगा, बात छोटी सी है लेकिन इसको बहुत बड़ा बनाया जा सकता है। इसको 2-3 दिन तक, अरे उस दिन तो तुमने ऐसा किया था, इस वजह से वीडियो बन नहीं पाया था, तुमने ये किया था, वो किया था। या तो आपका कोई फ्रेंड है, कॉलेज में, आपने उससे कहा कि मेरे नोट्स ले आना,
अब वो हो सकता है जल्दी जल्दी में कभी भूल जाए। अब आप उसे दिन भर ताने सुनाते रहोगे, दिन भर चिल्लाते रहोगे कि तूने मेरे नोट्स नहीं लाए, तू तो हमेशा ही ऐसा करता है, ये तो बहुत जो है लापरवाह इंसान है, ये है वो है, बहुत सारी चीजें। अगर आप ऐसा करते हो तो अपनी इमेज को, अपनी वैल्यू को खराब कर रहे हो। तो याद रखना है, गुस्से को चेक करो, चेक करो कि बहुत छोटी सी चीज को आप बहुत ज्यादा तो नहीं बढ़ा देते हो, और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना है। चलो आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। चलिए तो अब हम बात करते हैं, अगर आपको सेल्फ अवेयर होना है तो आपको ऑब्जर्व करना है। क्या ऑब्जर्व करना है? आपको ऑब्जर्व करना है द रिपल इफेक्ट। अब ये रिपल इफेक्ट क्या होता है, तो चलो इसको समझते हैं हम लोग, और इसको समझ गए ना आप तो आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। ये रिपल इफेक्ट क्या होता है? तो रिपल इफेक्ट की बात करते हैं। ये एक तालाब है, ठीक है, ये तालाब है, कभी आप गए होंगे इसके किनारे, इसमें जो है ब्लू है पानी, पानी पानी वाला पानी रहता है, तो ये है पानी, ठीक है। और अगर आप खुराफाती इंसान हो, थोड़े से जो है मस्तीखोर हो, तो शांत तो बैठोगे नहीं यहां पर, या आप तो आप क्या करोगे, एक बड़ा सा पत्थर लोगे और इस पत्थर को यहां पे डाल दोगे, ठीक है। जैसे ही इस पत्थर को यहां पे डालोगे क्या होगा, यहां पे बहुत सारी रिपल्स बन जाएंगी, या जिसको हिंदी में हम लोग लहरें भी कहते हैं। रियल लाइफ में आपने देखा होगा, और नहीं देखा होगा तो करके देखना। कभी आप जो है पानी में कोई भी जो है पत्थर डाल के देखना, या घर पे आप बाल्टी वगैरह में जो है टब में एक छोटा सा कंकड़ भी डालोगे, ऐसी बहुत सारी लहरें बन जाएगी। तो इसको कहते हैं हम लोग लहरें, या फिर इसको हम लोग कहते हैं यहां पर रिपल, ठीक है। बहुत सारी रिपल्स बन जाती है। अब मैं इससे क्या समझाना चाह रहा हूं, तो यहां पे एक स्टोरी है कि पानी में जब आप पत्थर डालते हो तो लहरें यानी कि रिपल्स पैदा होती हैं। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो, ये जो व्यक्ति है ऑफिस का मैनेजर, और ये जो पत्थर है एक पर्सन है, ठीक है। अब इस मैनेजर ने क्या किया, इस व्यक्ति को ऑफिस में सबके सामने बहुत तेज डांट दिया, बहुत तेज चिल्ला दिया। अब क्या होगा, यहां पे और भी लोग होंगे, ऑफिस में बहुत सारे लोग होंगे। अब आप मुझे बताओ, क्या इस बॉस ने या मैनेजर ने इस व्यक्ति को डांटा तो क्या इनमें कोई फर्क पड़ा या नहीं पड़ा? ये व्यक्ति के अंदर भी जो है, ये जो ऑफिस में जितने भी लोग हैं, ये रिपल्स वहां पे, ये जो लहरें हैं ना, जिसको एनर्जी बोला जाता है, ये एनर्जी पूरे ऑफिस में फैलेंगी, और पूरे ऑफिस की जो एनर्जी है वो नेगेटिव हो जाएगी, और सभी लोग जो है अपने फुल पोटेंशियल के साथ काम कर ही नहीं पाएंगे। देखो, डाटा एक को, लेकिन अफेक्ट सारे लोग हुए हैं। क्लियर है? तो याद रखो, जब आप गुस्सा करते हो तो सामने वाले की सेल्फ रिस्पेक्ट तो जाती ही जाती है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ज्यादा डिस्ट्रॉय होती है। क्यों? क्योंकि अब इन सभी लोगों के माइंड में आपके प्रति एक नेगेटिव इमेज बन जाती है, ठीक है। चलिए, तो ये आपको रिपल इफेक्ट समझ में आया होगा कि मैनेजर ने एक एम्प्लॉय को सबके सामने चिल्लाया तो एक रिपल पैदा होता है, और सारे एम्प्लॉय को ये क्या करता है, अफेक्ट करता है। आपके इमोशंस, तो यहां पे बताया जा रहा है, आपके इमोशंस ना सिर्फ आपको बल्कि और लोगों को भी अफेक्ट करते हैं। तो ये याद रखना है आपको कि आपके जो इमोशंस है ये आपको नहीं बल्कि जो है दूसरे लोगों को भी जो है अफेक्ट करते हैं, और आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसको डिस्ट्रॉय करती है। इसके बाद अपने इमोशंस का दूसरे लोगों के ऊपर पड़े रिपल इफेक्ट को जो है ऑब्जर्व कीजिए। तो अब क्या करना है, अगर आपने कभी गुस्सा किया हो तो इसको ऑब्जर्व करना, पहले कभी किया हो तो, या तो अब करोगे तो, कि अगर आप एक को डांटते हो तो सारे लोग जो है ना आपके प्रति एक अलग ही नजरों से देखने लगते हैं, आपसे डरने लगते हैं। तो इस रिपल इफेक्ट को जो है आपको ऑब्जर्व करना है। यही आज के लिए आपका होमवर्क है। क्या है आपका होमवर्क? कि जो रिपल इफेक्ट है, ठीक है ना, जो रिपल इफेक्ट है इसको आपको जो है ऑब्जर्व करना है, और ऑब्जर्व करके मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना है। क्लियर है? तो ये क्या थी, चलो तो आज की क्लास में हमने क्या देखा कि सेल्फ अवेयरनेस के लिए क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है, सारी चीजें देखी। इसके लिए हमने देखा, कुछ होमवर्क मैंने दिए आपको कि आपको रिपल जो इफेक्ट है इसको ऑब्जर्व करना है, गुस्सा कब आता है, कैसे आता है,
क्या चीजों को आप लंबे समय के लिए तो नहीं बढ़ा देते हो, मतलब छोटी सी चीज को बहुत ज्यादा तो नहीं बढ़ा देते हो। फिर हमने देखा कि सेल्फ अवेयरनेस कोई एक दो दिन का काम है नहीं, यहाँ पे बताया नहीं जा सकता कि आप सेल्फ अवेयरनेस हो भी या नहीं हो, इसकी लाइन दिखाई नहीं देती है। ये पूरी जिंदगी भर का एक सफर होता है। मैंने पहले भी बताया था बहुत सारी स्किल्स पे काम करना होता है, वही हम लोग कर रहे हैं लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन ट्रेनिंग में। धीरे धीरे नॉलेज गेन कर रहे हैं, तो बहुत सारी स्किल्स आपकी डेवलप होंगी और आप कंप्लीटली जो है इमोशनल इंटेलिजेंट पर्सन बन जाओगे। चलिए, तो बाकी आज के लिए इतना ही। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इस तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए और कुछ नया नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।